हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग सोशियोलॉजी लेते हो ऑप्शनल की तरह यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा और कैसे आप इससे जो है एक्सेल कर सकते हो अपने यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड है ताकि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में एक्सेल कर सको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी में हम लोग सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, कि आखिर जो सोशल फॉर्म जो चल रहा है, सोशल तरीके से जो सोसाइटी चल रहा है वो क्यों चल रहा है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स क्या है, एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि सोसाइटी में कौन कौन सा डायमेंशन आपको कास्ट देखने को मिलेगा, आपको रिलीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, उस तरीके से आपको बहुत सारा फॉर्म पॉवर्टी है सोसाइटी में। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो क्यों आया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को सारे टॉपिक को जानने का कोशिश करना है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि आपको क्या जानना होगा। ठीक है, आपको पूरे सोसाइटी को जानना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये अगर इसमें हम देखें कि यूपीएससी में कैसे ये हम लोग को बेनिफिट देगा, तो सबसे पहले तो आप जानिए कि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज़ क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का बहुत सारा बेनिफिट है। ठीक है, सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाता है यूपीएससी में। ठीक है, और इससे आपको देखा जाए तो सक्सेस रेशियो भी जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सक्सेस रेशियो अगर आप देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इसका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पिछले वीडियो का एक भी वीडियो देख लो तो उसमें देखो कास्ट के ऊपर जैसे एक चैप्टर है। ठीक है, कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पे पूछता है तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, और साथ ही साथ आपको जो है एक सोसाइटी के बारे में जानने को मिलता है, तो उससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है। ठीक है, तो सोशोलॉजी ऑप्शनल आप क्यों चूज़ करें, तो इसमें इसका सक्सेस रेशियो सबसे पहले जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको चूज़ करते हैं। ठीक है, इसको समझना आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जल्दी टाइम पे ये सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसका बुक्स आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मोस्ट फेमस बुक अगर आप जानना चाहो तो जिस पे मैं वीडियो भी बनाती हूँ, एसेंशियल सोशोलॉजी बुक, जो किसका है, नितिन सागवान सर का है। ठीक है, जिसको हर यूपीएससी तैयारी करने वाले जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे सोशोलॉजी लेने का। ठीक है, उसके बाद लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका दिलचस्पी बिल्कुल ही ज़्यादा है सोशोलॉजी में, आप तभी लो। अगर आपका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं है और अगर आप ले लोगे तो हो सकता है कि आप थोड़े प्रॉब्लम में फंस जाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें सोशोलॉजी में आप देखोगे तो आपको ना बहुत सारा जो सोशोलॉजिकल थिंकर्स लोग हैं, ठीक है, उन लोग का ना जो बात कही है वो लोग वो भी याद रखना है। ठीक है, फिर उन लोग का जो बुक है, अगर बुक जो लिखे हैं वो भी आप मेंस में अगर लिख के आओगे अपने कि इनका ये, जैसे दीपांकर गुप्ता है उनका ये बुक है। ठीक है, उसमें इन्होंने ये कहा। ठीक है, आंसर इस तरीके से अगर आप लिख कर आओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके लिए लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करना होगा। तो इसमें ना आपको सोशोलॉजिकल थिंकर्स ने क्या कहा ये ध्यान में रखना है। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए आप समझना है कि सिर्फ ये नहीं कि कास्ट क्या है कैसे है, नहीं, अब सोशोलॉजिकल थिंकर्स का क्या व्यू है, अलग अलग व्यूज़ लोगों का जो क्या है वो भी आपको याद रखना है, और वो भी आपको एग्ज़ाम में अपने लिख के आना है। तो इस डायमेंशन में देखा जाए तो थोड़ा सा आपको याद करना होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ोगे निकल जाओगे। हाँ, अगर आपका मेमोरी पावर, मेमोराइजेशन ज़्यादा अच्छा है तो आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब देखा जाए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, तो सिलेबस तो सोशोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बटा है। ठीक है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। और सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ सोशोलॉजी सिंपल है, वो 2 पार्ट में लेता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है सोशोलॉजी का अलग अलग लेते हैं। ठीक है, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, अगर सिलेबस की बात करें तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है सिलेबस को अटैच कर देती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि सोशोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या है यूपीएससी के। ठीक है, उसके बाद देखो तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 बेसिकली जो है हमको पूरा एज अ होल वर्ल्ड में जो है देखा जा रहा है, पूरी तरीके से जाना जा रहा है। पेपर 1 में मोस्टली जो है सोशल थिंकर्स के बारे में जाने का कोशिश किया जाता है, जैसे कार्ल मैक्स हो गया, डर्कीम हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, इंडोलॉजी क्या है। ठीक है, ये सब इंडोलॉजी पेपर 2 में आता है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, तो हम लोग पेपर 1 में ये सब जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है,
उसके बाद है पेपर 2। पेपर 2 में हम लोग जो है इंडियन सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, इंडियन सोशोलॉजी पे जो हम लोग ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और इंडियन सोशोलॉजी को जानने का कोशिश करते हैं और इंडियन सोशोलॉजी के जो थिंकर्स हैं उन पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि योगेंद्र सिंह हो गया, दीपांकर गुप्ता हो गए, ठीक है। इस तरीके से इन लोग पे हम लोग ज़्यादा जीएस घूरे हो गए, ठीक है। तो ये सब काफ़ी फेमस है, तो इस पे हम लोग पेपर 2 में ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप पेपर 2 में कुछ आइडियाज़ जो है पेपर 1 के सोशल थिंकर्स जो हैं, जैसे कार्ल मैक्स हो गए, दरखिम हो गए, वेबर हो गए, ठीक है, इन लोग का लेकर आओगे तो आपको जो है ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। जो एग्जामिनर है वो समझेंगे कि आपने दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छे से पढ़ा है और आप जो है पेपर 1 के कुछ चीज़ों को यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। और पेपर 2 में आपको जैसे कि क्या क्या पढ़ना होता है, आप पेपर 2 में जो है इंडिया का रिलीजन पढ़ोगे, ठीक है, इंडिया में कैसे रिलीजन है, इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसा है वो पढ़ोगे, ठीक है, इंडिया में क्लास सिस्टम कैसा है आप वो पढ़ोगे, ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी कैसा है, ठीक है, क्यों हुआ, ठीक है, वो पढ़ोगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है, ठीक है, वो पढ़ोगे। ये सब जो है देखो तो सिलेबस में ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है और पेपर 1 में भी यही चीज़ है, लेकिन पूरा ऐसे एज अ होल दिखाया जा रहा है, ठीक है। पेपर 1 में भी आप रिलीजन पढ़ोगे, पेपर 1 में भी आप ये सब पढ़ोगे, कास्ट नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो उसको जो है अब जो है सोशल थिंकर जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे उन्होंने क्या क्या कहा है वो देखेंगे, ठीक है, पेपर 1 में। तो इस तरीके से जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझ में आया, ठीक है। मैं सिलेबस जो है डिस्क्रिप्शन में आपको अटैच कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। आप सबसे पहले क्या करो कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। सोशोलॉजी का कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे, अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले 11th और 12th का जो है क्या करो, आप सोशोलॉजी जो है बुक आपको अगर कहीं से मिलता है NCERT वो पढ़ो, ठीक है। और उससे थोड़ा सा पहले आप कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करो, एनालाइज करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किससे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। उस हिसाब से जैसे कि मैंने देखा है, एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हुआ है, ये PYQ मेंस में सोशोलॉजी में। तो इस तरीके से आप एनालाइज करके समझ सकते हो कि क्या क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट करे या किस तरफ जो है क्वेश्चन ज़्यादा जो है गिरा हुआ है, ज़्यादा टेंड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो और पता लगा के आप उस बेसिस पे तैयार करो। अब ये पता चल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन पे जो है ज़्यादा पूछा गया है, तो आप कुछ ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे ही और इसका इफेक्ट ऑन सोसाइटी भी पढ़ोगे, मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट ऑन सोसाइटी भी पढ़ोगे, ठीक है। इस तरीके से PYQ को एनालाइज करो, पहले वो देखो, फिर जो है स्टैंडर्ड बुक्स को ही रेफ़र करो। कुछ ये नहीं कि मैं ये भी पढ़ लूँगा, मैं ये भी पढ़ लूँगी, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ूँगी, बिल्कुल नहीं। जो टॉपर्स लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो टॉपर्स लोग पढ़ते हैं आप बिल्कुल वही पढ़ोगे और उसी का तैयारी करोगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और रही बात बुक्स की, तो उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो ले आऊँगी कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है सोशोलॉजी में। लेकिन एक बुक तो याद रखो, एसेंशियल सोशोलॉजी जो नितिन सांगवान सर का है, वो तो मस्ट है पढ़ना। अगर इसका आपको एसेंशियल सोशोलॉजी आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, नोट चाहिए, तो मैं सारा वीडियो बना रही हूँ, आप वो भी देख सकते हो। आप किसी भी टॉपर के वीडियो में देख लोगे यूट्यूब में ही, तो आपको पता चलेगा कि जो एसेंशियल सोशोलॉजी जो है मस्ट है अगर आप UPSC में सोशोलॉजी का तैयारी कर रहे हो ऑप्शनल की तरह, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें सोशोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो थ्योरीज ऑफ सोशोलॉजी सबसे पहले तो बहुत फेमस जो थ्योरीज क्या क्या दिया गया है बाय डरकिम, वेबर, कार्ल मार्क्स, तो ये सब थ्योरीज आप जानने का पहले फोकस करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन सोसाइटी को जानने का कोशिश करोगे। इंडियन सोसाइटी जो मैंने बताया कि इंडियन सोसाइटी कैसा है, इंडियन सोसाइटी में कास्ट कैसा है, इंडियन सोसाइटी में रिलीजन कैसा है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी क्यों है, कैसे है, किस वजह से आया, ठीक है। तो ये सब इंडियन सोसाइटी को जानने का कोशिश करोगे और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट जानने का कोशिश करोगे। सोशल चेंज जैसे कि मॉडर्निटी का क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये सब जानने का कोशिश करोगे। और कुछ करंट अफेयर्स भी आप इसमें ऐड करोगे। करंट अफेयर से भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, करंट अफेयर एडेड क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल जो है एक क्वेश्चन पूछा था कि कोरोना से क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, कोरोना जो आया था तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा ह्यूमन के लाइफ में, सोसाइटल चेंजेस क्या आया, तो ये क्या है, करंट अफेयर को जो है हम अपने सिलेबस से इंटीग्रेट करके ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उस तरीके से आप करंट अफेयर को भी तैयार रखोगे एज अ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उसके बाद क्या है,
स्टडी मटेरियल की बात है तो बुक्स आप पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सोशोलॉजी एंथनी गिडेंस, इंडियन सोसाइटी बाय राम आहूजा, ये सब पढ़ सकते हो। उसके बाद तो एसेंस ऑफ सोशोलॉजी बाय नितिन सांगवान सर तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारा बुक है जिसका मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन रिसोर्स जैसे कि बहुत सारे नोट्स अगर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं वो यूज़ करो, नहीं तो फिर सबसे बेस्ट अगर आप देखो तो अभी के टाइम पे क्या है सबसे बेस्ट, तो ChatGPT है, ठीक है। चैट जीपीटी में आप जो है जीपीटी में आप सर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए इतना ही बढ़िया चीज़ है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। इतनी अच्छे से ये बता देता है आपको। तो ऑनलाइन रिसोर्स में आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जो है अपने नोट्स जो बनाया है और यूट्यूब पे जो वीडियो डाला है एसेंस ऑफ सोशोलॉजी का, तो उसमें बुक का तो पॉइंट डाला ही है, साथ ही साथ मैं ChatGPT के भी पॉइंट को ऐड करती हूँ ताकि मुझे क्या मिले, एक्स्ट्रा एज मिले, ठीक है। उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा जाए तो बहुत सारे रेपुटेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपके ऊपर है कि आप कोचिंग लो या ना लो, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ही ऐसा टॉपिक, ऐसा सिलेबस नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ ही ना पाओ, आप बिल्कुल समझ ही ना पाओ, ठीक है। सोसाइटी को आपको समझना है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आप अगर कोचिंग नहीं भी लेते हो तब भी काम चल जाएगा, आप खुद से तैयारी करते हो तब भी काम चल जाएगा। इसलिए ज़्यादा प्रेशराइज मत हो कि मुझे कोचिंग लेना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। सक्सेस स्टोरीज देखा जाए तो देखो यहाँ पे एक ABC कॉरपोरेशन एम्प्लॉय थे, वो ना टॉप रैंक सोशोलॉजी ऑप्शनल लेके यूपीएससी में लाए थे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 3 कंसल्टिंग थे जो अचीव किए थे सक्सेस जो है सोशोलॉजी ऑप्शनल में। फिर एक XYZ INC एम्प्लॉय जो है वो क्लियर किए थे यूपीएससी विथ सोशोलॉजी ऑप्शनल। और सबसे बेस्ट तो ऑल इंडिया रैंक 5 लेके आई थी हमारी, कौन थी, सृष्टि जैन देशमुख मैम लेके आई थी। तो वो तो काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा कि उनका क्या था, ऑप्शनल सोशोलॉजी ऑप्शनल था, ठीक है। उसके बाद कंक्लूज़न हमको यही पता चलता है कि अगर हम इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव एक स्टडी प्लान होगा और हम रिवाइज रेगुलरली करेंगे तो हमें जो है सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद प्रैक्टिस और एनालिसिस की ज़रूरत है, मतलब कि आप जो है जो भी पढ़ो मेंस आंसर राइटिंग लिखने का कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। PYQ बनाओ, ठीक है। एनालाइज करो अपने परफॉर्मेंस को खुद से, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को अपना आंसर दो ताकि वो एनालाइज करके बता सकें आपको। मोटिवेटेड रहो, कभी भी ये डीमोटिवेटेड फील मत करो कि आपसे नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपसे नहीं हो सकता है तो किससे हो सकता है, आप खुद बताओ। आप खुद में मोटिवेटेड फील करो, आप बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे कभी मत सोचो, हार मत मानो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को सब पता चलता है अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शन लेते हो किस में, तो UPSC या फिर स्टेट PCS में, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। और अगर आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल का वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूँगी, आप बस कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।